गुड आफ्टरनून क्लास 8 स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड टू टेरिटरी। चैप्टर शुरू करने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को समझना पड़ेगा, जैसे कि हमारे आगे चैप्टर में मिल जाएगा चार्टर, CHART, चार्टर यानी चार्टर किसी के कहा जाता है। चार्टर जो है रिटन में एक ऐसा परमिशंस, राइट्स या प्रिविलेज जिसे कह सकते हैं आप, कुछ सहूलियत दिया जाता है या कुछ राइट्स दिया जाता है रिटर्न में। जब आप कोई जो है किसी भी इंसान को या कोई भी कंपनी को जब कोई काम के लिए उसको रिटर्न में कुछ परमिशन दिया जाता है, उसको चार्टर कहा जाता है। और आगे और एक वर्ड्स हमें इस चैप्टर में मिल जाएगा कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी होता क्या है? उससे पहले कस्टम ड्यूटी समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को समझना पड़ेगा। एक्सपोर्ट किसे कहा जाता है? जब हम गुड्स को ठीक है अपने कंट्री से दूसरे कंट्रीज में बेच देता है, उसको एक्सपोर्ट्स कहा जाता है। एक्सपोर्ट करना गुड्स को, सामान को एक कंट्री से अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में बेचने के ले जाना, उसको एक्सपोर्ट कहा जाता है। बेच देना एक्सपोर्ट कहा जाता है। इंपोर्ट किसे कहा जाता है? जब फॉरेन कंट्रीज से हमारे कंट्रीज के अंदर जब हम गुड्स सामान लाता है, उसको इंपोर्ट कहा जाता है। और कस्टम ड्यूटी यानी जब आप फॉरेन कंट्रीज से हिंदुस्तान में या फॉर एग्जाम्पल अपना इंडिया में कोई भी सामान ला रहा है ना, तो उनको हम क्या कह देगा, उनको हम कह देगा कस्टम ड्यूटी। उनके ऊपर एक टैक्स लग जाता है, उस टैक्स का नाम है कस्टम ड्यूटी। यानी एक ऐसा टैक्स चार्ज पड़ता है जो इंपोर्ट, जब आप कोई भी गुड्स जो है फॉरेन कंट्री से दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में लाता है। मोनोपोली किसे कहा जाता है? कंप्लीटली कंट्रोल टू ट्रेड, यानी मोनोपोली हम कहा जाएगा किसी कंपनी के अंदर पूरा कंट्रोल दे के रखना, या किसी कंपनी को पूरा जो है कंट्रोल है कि वो क्या कर सकता है, वो पूरा जो है कैसे चलाना है, उसका हर एक चीज़ का कंट्रोलर है वही है, क्योंकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस वही कर रहा है, उसी के कंट्रोल हो पूरा मार्केट में या जो भी बिजनेस हो रहा है उसके ऊपर मोनोपोली उसी को है, ठीक है, कंप्लीट कंट्रोल ऑन ट्रेड के ऊपर। और मुफ्ती किसे कहा जाता है? मुफ्ती आप लोगों को मालूम है कि मुस्लिम में कोई भी जब कम्युनिटी में कोई भी एक मतलब मुफ्ती रिस्पॉन्सिबिलिटी शख्स को कहा जाता है जो कोई भी डिसीजन देता है या कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो या कोई भी फैसला करना हो तो उसके पास ले जाता है, ठीक है। यानी जज, जैसे कि जज होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है कि नहीं, कोर्ट में जो जज मतलब जो उसके हिसाब से क्या है क्या नहीं, एक एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, ठीक है, फैसला देने वाला, उसी तरह मुस्लिम में मुफ्ती होता है। अब सिपाही किसे कहा जाता है? सिपाही इंडियन सोल्जर्स को कहा जाता था जो इंग्लिश यानी ब्रिटेन आर्मी में जो काम करता था ना, उनको सिपाही कहा जाता था, ब्रिटेन लोग, ठीक है। तो ये सभी वर्ड्स जो है हमारा आगे सेंटेंस मतलब जो है चैप्टर के अंदर इस्तेमाल होगा, तो उसके लिए हमें ये लफ्ज़ों को समझना, याद करना है। अब हम जो है चैप्टर ट्रेड टू टेरिटरी चैप्टर का जो हमारा क्लास 8 का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, उसका हम इंट्रोडक्शन पे आ रहा है। इसमें जो भी इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को समझा रहा हूँ, कह रहा हूँ, इसको हमें क्या करना, आगे हर एक पे अच्छा खासा टॉपिक होगा, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेगा क्या है क्या नहीं है। मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो है सिर्फ आपको 8 तक के लिए महदूद नहीं है, ये आपको हायर क्लास में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके लिए उसकी बेस भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको 8th के लिए भी सेटिस्फाई हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और इन फ्यूचर उस जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसका फ़ायदा हो जाए। अब इसका इंट्रोडक्शन में जैसे कि औरंगजेब है। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मोगल एम्पायर। आप लोगों को कल मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था। औरंगजेब जो है मोगल रूलर्स में सिर्फ आखिरी नहीं था, लास्ट नहीं था, पर पावरफुल में से लास्ट था। यानी उसके बाद जो है जितने भी मोगल रूलर्स आए ना, सब कमज़ोर आया हुआ है, यानी एकदम, ठीक है, कमज़ोर मोगल एम्पायर आया हुआ है उसके बाद। अब सेकंड बात यह है कि जब उसका डेथ हुआ 1707 में, उसका जब गुजर गया वो, तो उसके बाद जितने भी जो है मुगल गवर्नर थे या सूबेदार जिसे कहता है, और जितने भी बड़े बड़े ज़मींदार थे,
अब उन लोगों ने क्या कर रहा है, छोटे छोटे जो है किंगडम्स बनाना शुरू कर दिया है। अब उस किंगडम्स का नुकसान क्या होगा, जो भी जो है ना मुगल्स का जो सेंट्रल में जो दिल्ली में उनका हुकूमत था वो कमज़ोर होने लगा, क्योंकि उनका जो है दिल्ली जो है कंट्रोलर था, सेंटर था। अब क्या हो रहा है कि भाई उसका हर एक जो है कोने कोने में क्या हो रहा है कि उनका सुबेदार, उनका जो बड़े बड़े ज़मींदार जो है ना वो अब अपने जो है किंगडम्स बनाने लगा है, उनसे मतलब जो है ब्रेक करके उनसे टुकड़ा हो रहा है मुगल एम्पायर को, ठीक है। उसकी वजह से मुगल एम्पायर और भी कमज़ोर होते गए। दे एस्टेब्लिश्ड मैंने रीजनल किंगडम्स बना लिया अलग अलग पार्ट्स में, ठीक। अब उसके बाद हो गया जो दिल्ली का जो सल्तनत था, जो मुगल एम्पायर का जो कंट्रोलर था, अब वो कमज़ोर होने लगा है ना। अब इन 1857 में बहादुर शाह जफर वाज एम्पायर व्हेन रिवॉल्ट वाज स्टार्ट। अब 1857 में आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे हम कहते हैं 1857 को। अब 1857 में जब अंग्रेज के साथ जो वार हुआ था उस दौरान बहादुर शाह जफर को जो है अरेस्ट किया गया था। किसने अरेस्ट कर दिया? कैप्टन हडसन ने अरेस्ट कर दिया था। 7वां पॉइंट बोलने से पहले मैं आप लोगों को बोल दूं कि इंडिया में जब ब्रिटिश पहली बार आया था वो 16वीं सेंचुरी के दौरान था, तो उससे पहले भी जो है पुर्तगाल फ्रेंच के बहुत सारे जो है लोग यहाँ पे इंडिया में जो है बिजनेस करने आ चुका था। बाय द 7वां पॉइंट में कह रहा है कि बाय द सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी न्यू पावर इमर्ज ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजॉन दैट्स ब्रिटिश। यानी ब्रिटिश लोग जब इंडिया में आए थे तब क्या हुआ कि उन लोगों का पॉलिसी था कि हम इंडिया में चला जाए ताकि वहाँ पे हम क्या करें, बिजनेस करें। हालांकि फ्रेंच के या पुर्तगाल या डच के लोग आए थे यहाँ पे, पर उन लोगों का पॉलिसी क्या था पता है कि वो लोग नाम जो है बिजनेस का, ट्रेड का लेके आया था, पर वो ट्रेड करना ज़्यादा उनका फोकस था कि कैसे इंडिया के जो कमज़ोर पार्ट्स है, हिस्सा है, उनके ऊपर कैसे हुकूमत करे, कैसे उनको कंट्रोल में लाए। उनका दिमाग में ज़्यादातर यही चलते रहता था, इसलिए वो लोग ज़्यादा टाइम इंडिया में टिक नहीं पाया। अब ब्रिटिश लोगों का ऐसा कोई भी पॉलिसी नहीं था। वो लोग जो है उनका मेन कंसेप्ट था बस सिर्फ बिजनेस करना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है, उनका यही पॉलिसी था। अब हुआ क्या, तो इसलिए ब्रिटिश का पावर जो है बढ़ने लगा, इमर्ज होने लगा, यानी स्ट्रॉन्ग होने लगा। अब वो आहिस्ते आहिस्ते पूरे इंडिया में जो है बिजनेस के ऊपर क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी उनका नाम है। डिड यू नो, जैसे कि आप लोगों को मालूम हो या ना हो, कि डेट ब्रिटिश ओरिजिनली कैम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। यानी जैसे अगर हम ऐसा सोचें कि अंग्रेज़ का ऐसा पॉलिसी था कि वो बिजनेस करते करते जो है हिंदुस्तान के ऊपर जो है राज करना चाहता, ऐसा उनका कोई पॉलिसी नहीं था। हिस्ट्री में अगर हम देखा जाए तो उसके अंदर ऐसा कोई पॉलिसी नज़र हमें नहीं आ रहा है। उनका मेन पॉलिसी था कि कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए, क्योंकि उनको मालूम हो चुका था कि इंडिया में बहुत कम दाम पे जो है यहाँ पे सिल्क मिल रहा है, यहाँ पे स्पाइसेस मसाले मिल रहा है, यहाँ पे कॉटन मिल रहा है कम कॉस्ट में, जो ब्रिटेन में उसका बहुत ज़्यादा डिमांड था। तो इसलिए कि वो लोग यहाँ से बिजनेस करके वहाँ पे जाके क्या करता था, यहाँ से लेता था और वहाँ पे जाके उनको सेल करता था। कॉस्ट यहाँ से खरीदना है, वहाँ पे सेल करना है, बेच देना है, ठीक है। तो उस तरह उनका ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होता था। और इसीलिए जो है ब्रिटिश जो है उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। पर यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर का नाम है ट्रेड टू टेरिटरी, यानी एक कंट्रोलर या एक जो है देश के ऊपर, एक एरिया के ऊपर कैसे एक कंपनी ने कंट्रोल कर दिया ट्रेड से, बिजनेस से, ठीक है, कैसे एक टेरिटरी पे कंट्रोल कर लेता है या कैसे वो जो है पावर गेन कर लेता है। हमारा टॉपिक चैप्टर का नाम तो वही है, पर ब्रिटिश का ऐसा कोई पॉलिसी नहीं था। पर उन लोगों ने आहिस्ते आहिस्ते, अब आप लोगों को आगे नेक्स्ट, ये तो इंट्रोडक्शन में पढ़ा रहा हूँ, हर एक टॉपिक के ऊपर मैं डीपली थोड़ा डिस्कशन करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको इन फ्यूचर उसका फ़ायदा हो जाए। सिर्फ 8 तक के लिए महदूद नहीं
मेन टॉपिक के ऊपर और मेन पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।